हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एमकॉम सेकंड ईयर के एमसीओ फर्स्ट की यूनिट नंबर 3 का सेकंड टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक हमने जो कवर किया था उसमें हमने पढ़ा था कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में। तो सबसे फर्स्ट कंपोनेंट है कि डिवीजन ऑफ ओवरऑल टास्क इनटू स्मॉलर जॉब, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितना भी काम होता है, जितने भी टास्क परफॉर्म करने होते हैं, उनको स्मॉलर स्मॉलर जॉब में डिवाइड कर दिया जाता है। इसको हम बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर, कि जितना भी एक्टिविटीज़ है उनको स्मॉलर पार्ट में डिवाइड किया जाता है ताकि स्पेशलाइजेशन आए। हर एक पर्सन को, हर एक इंडिविजुअल पर्सन को उसकी स्किल्स के अकॉर्डिंग, उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, उस जॉब की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको काम दिया जाता है ताकि स्पेशलाइजेशन आए और हर एक एक्टिविटी को अच्छे से परफॉर्म किया जाए। तो फर्स्ट कंपोनेंट था ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, डिवीजन ऑफ ओवरऑल टास्क इनटू द स्मॉलर जॉब। उसके बाद जो सेकंड कंपोनेंट है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटीज अमंग द जॉब्स। अब क्या करना है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। हमने क्या किया, सारे काम को, सारी ओवरऑल एक्टिविटी को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। अब क्या करना है, हर एक जॉब को अथॉरिटी देनी है, यानी कि हर एक जॉब को करने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको उस जॉब को अच्छे से परफॉर्म करना है। लेकिन जब तक उस पर्सन के पास, उस इंडिविजुअल पर्सन के पास अथॉरिटी नहीं है उस काम को करने के लिए, तो कहीं ना कहीं वो हायर अथॉरिटी के पास जाएगा। वो इंडिविजुअल पर्सन हायर अथॉरिटी के पास जाएगा, उससे पूछेगा कि मैं इस काम को कर लूँ या नहीं करूँ। उससे पहले परमिशन लेगा। अगर उस पर्सन के पास, उस इंडिविजुअल पर्सन के पास उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के साथ साथ उसके पास अथॉरिटी होती है उससे रिगार्डिंग डिसीजन लेने के लिए, तो उस काम को करने में डिले नहीं होती। ठीक है। तो सेकंड पॉइंट ये भी है कि अगर हम किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं किसी काम को करने के लिए, तो साथ ही साथ हमें उसको क्या देनी है, अथॉरिटी भी देनी है, ताकि वो उस काम को अच्छे से कंप्लीट कर सके। ठीक है, और काम को करने में डिले भी ना हो। तो सेकंड कंपोनेंट था ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी अमंग द जॉब्स। ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है बेसिस बाय विच द इंडिविजुअल जॉब्स आर टू बी ग्रुप टुगेदर। किस बेसिस पे हम इंडिविजुअल जॉब को ग्रुपिज्म करते हैं। हमने कहा था कि सारे काम को, ओवरऑल एक्टिविटी को डिवाइड करना है, ओवरऑल एक्टिविटी को ऑर्गेनाइजेशन की डिवाइड करना है ताकि स्पेशलाइजेशन आए, हर एक इंडिविजुअल पर्सन को उस जॉब को दे देना है करने के लिए। अब क्या होता है ना कि जो सिमिलर नेचर की जॉब है उनको एक ग्रुप में डालना, यानी कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट हमने बना दिया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब उस डिपार्टमेंट के अंदर सिर्फ एक इंडिविजुअल काम नहीं करता, उसके अंदर एक ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो मिलके काम कर रहे हैं। हर एक ग्रुप ऑफ पर्सन को, हर एक इंडिविजुअल पर्सन को उस ग्रुप में काम हमने असाइन कर दिया। यानी कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर हमने क्या बना दिया, एक स्मॉलर यूनिट बना दी। हर एक यूनिट को एक इंडिविजुअल पर्सन असाइन कर दिया, वो उस पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करेगा। ऐसे ही हमने फाइनेंस डिपार्टमेंट में फाइनेंस डिपार्टमेंट बना दिया। फाइनेंस से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी होगी उस फाइनेंस डिपार्टमेंट में की जाएगी। यानी कि फाइनेंस की रिक्वायरमेंट हमें बहुत सारे पर्पस के लिए होते हैं। रॉ मटेरियल को परचेज करने के लिए भी होती है, मार्केटिंग वगैरह करने के लिए भी होती है, एडवर्टाइजमेंट करना, यानी कि बहुत सारे पर्पस के लिए उस फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमने क्या कर दिया, उस फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर भी सेपरेट सेपरेट हमने क्या कर दी, डिपार्टमेंट बना दिए। यानी कि जो सेम नेचर की एक्टिविटी है वो हमने एक डिपार्टमेंट में डाल दी। ये था हमारा थर्ड कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। उसके बाद हमारा फोर्थ कंपोनेंट है अप्रोप्रिएट साइज ऑफ ग्रुप रिपोर्टिंग टू ईच सुपीरियर, यानी कि स्पैन ऑफ कंट्रोल के बारे में। अब क्या होता है ना कि हमने क्या कर लिया, ओवरऑल टास्क को डिवाइड भी कर लिया। ठीक है, काम को डिवाइड भी कर लिया। हर एक इंडिविजुअल पर्सन को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग हमने उसको अथॉरिटी भी दे दी ताकि वो अपने उस काम को अच्छे से परफॉर्म कर सके। थर्ड पॉइंट में हमने पढ़ा कि जितनी भी सेम सिमिलर नेचर की एक्टिविटी थी उसको सेम डिपार्टमेंट में, सेम ग्रुप के अंदर डाल दिया। अब फोर्थ और लास्ट हमारा जो कंपोनेंट है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का वो ये है कि सुपरवाइजर और सुपीरियर के बीच में क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, यानी कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा। अप्रोप्रिएट साइज ऑफ ग्रुप रिपोर्टिंग टू ईच सुपीरियर। अब एक सुपीरियर जो है वो कितने लोगों को सुपरवाइज करेगा, उस वो आता है हमारा स्पैन ऑफ कंट्रोल में। स्पैन ऑफ कंट्रोल होता क्या है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल अ मैनेजर कैन इफेक्टिवली सुपरवाइज, यानी कि कितने मैनेजर को कितने इंडिविजुअल्स को एक मैनेजर जो है वो सुपरवाइज करेगा। अब स्पैन ऑफ कंट्रोल का एक नया सेपरेट टॉपिक, एक सेपरेट वीडियो आएगी, उस वीडियो को आप देख लेना और वहाँ पे अच्छे से समझ लेना कि स्पैन ऑफ कंट्रोल होता क्या है। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, चार कंपोनेंट होते हैं। डिवीजन ऑफ ओवरऑल टास्क इनटू स्मॉलर जॉब्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी अमंग द जॉब्स, यानी कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी भी जिसको हम कहते हैं। उसके बाद आता है बेसिस बाय विच द इंडिविजुअल जॉब्स आर टू बी ग्रुप टुगेदर, दैट इज डिपार्टमेंट
एक्सपेक्टेशंस, उसके बाद है फोर्थ अप्रोप्रिएशन साइज ऑफ ग्रुप रिपोर्टिंग टू ईच सुपीरियर दैट इज स्पैन ऑफ कंट्रोल। अब ये सारे थे हमारे कंपोनेंट। हर एक पॉइंट को मैं सेपरेट एक वीडियो बना के उसमें समझा दूंगी अगर आपको ये अच्छे से, ताकि और अच्छे से समझ आ जाए। बेसिकली कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर यही है। डिटेल में जाते हो तो हर एक टॉपिक की सेपरेट वीडियो बन जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।